शुरू। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9th क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स पढ़ेंगे। आज से स्टार्ट होता है फिजिक्स। तो आपके बुक में पहला चैप्टर मोशन होगा, आप जानते भी होंगे और नहीं जानते होंगे तो बुक खोल लीजिए, देख लीजिए, मोशन ही होगा। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? मोशन। तो मोशन हमारे, ये जो मोशन वर्ड है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है पहले ये समझते हैं, उसके बाद मोशन क्या होता है वो बाद में समझेंगे। तो मोशन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है जितना आप सोच नहीं सकते हैं। यानी मोशन है तो हम हैं इस धरती पे, नहीं तो हम लोग की उत्पत्ति नहीं होती। अगर मोशन है तो हम जिंदा हैं, मोशन है तो हम कुछ खा ले रहे हैं, मोशन है तो कुछ हम कर पा रहे हैं। मोशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ का। तो जल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका मोशन है। अगर आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता तो हम जीवित नहीं रहते। तो मोशन सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। यहां तक कि वाटर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? मोशन। तो हमारे लाइफ में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो क्या हमें इंपॉर्टेंसी मिलती है? मोशन की मिलती है, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, कुछ चीज़ों को ला सकते हैं, खा सकते हैं, कुछ चीज़ें उठाकर खा सकते हैं, जैसे पेट भर सकता है। यानी मोशन ही हमारे शरीर में जितना प्रोसेस हो रहा है अंदर, सब मोशन पे ही डिपेंड है। तो मोशन समझ में आ गया कि क्या होता है। अब देखिए, चूंकि हम फिजिक्स लैंग्वेज की बात करें तो फिजिक्स में चलेंगे तो मोशन क्या होता है? तो मोशन जैसे कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है, इस ऑब्जेक्ट का अगर प्लेस चेंज कर दिया जाए, पोजीशन चेंज कर दिया जाए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक, तो वो क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। वैसे इस धरती पे ऐसा कोई चीज नहीं है जो रेस्ट में हो, सब चीजें मोशन में है। लेकिन क्रॉसपॉन्डिंग किसको लेते हैं, सराउंडिंग किसको लेते हैं, उसके रिस्पेक्ट में कोई चीजें रेस्ट में होती है, कुछ चीजें मोशन में होती है। जैसे इस समय ये व्हाइट बोर्ड जो है आपका रेस्ट में है, मोशन में नहीं है। किसके रिस्पेक्ट में? अदर ये जैसे पेड़ पौधा, यहाँ जो दीवार है इसके रिस्पेक्ट में भी ये रेस्ट में है। ये चीजें हमारी जो है, ये जैसे मार्कर है, इसको हम मोशन में किए हैं, तो ये मोशन में है। किसके रिस्पेक्ट में? तो ये आपके जो चारों तरफ दिख रहा है इसके रिस्पेक्ट में ये चीज मार्कर जो है मोशन में है, ठीक। अब जैसे हमने कह दिया कि ये व्हाइट बोर्ड रेस्ट में है, तो क्या एक्चुअल ये रेस्ट में है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी अर्थ जो होती है मूव करती है, और अर्थ पे जो भी चीजें हैं वो मूव करता है, तो इसलिए वो मोशन है। लेकिन रेस्ट में तभी कहेंगे इस व्हाइट बोर्ड को जब इसके सापेक्ष, इसके रिस्पेक्ट में क्रॉसपॉन्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ दीवार है, यहाँ ये है, पेड़ पौधे हैं, इसके रिस्पेक्ट में हम कहेंगे कि ये रेस्ट में है। तो मोशन आई होप कि आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। मोशन क्या होता है? क्लास 9th का फिजिक्स फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, और ये मोशन पढ़ रहे हैं। अब हम मोशन में कुछ वर्ड आता है डिस्टेंस। तो चूंकि एक बात, मोशन से हम डिस्टेंस बताने से पहले एक चीजें और बता देता हूं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? तो ध्यान से देखें, यूनिफॉर्म मोशन। तो प्यारे बच्चों इधर देखो ध्यान से, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम सबसे पहले किसको डिफाइन करेंगे? यूनिफॉर्म मोशन को। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? तो ध्यान से देखो, यूनिफॉर्म मोशन पहले एक एग्जांपल समझाते हैं, उसके बाद आप डिफिनीशन खुद बना लेंगे, कुछ समझ लेंगे।
जैसे एक बालक या किसी भी बाइक या किसी भी चीज को हम मोशन कराते हैं, तो मान लेते हैं कि वो जो है एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, यहां हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, उसको कुछ समय बाद देखा गया कि वो ऑब्जेक्ट यहां आ गया, कुछ समय बाद फिर देखा गया तो वो ऑब्जेक्ट यहां आ गया, फिर कुछ समय बाद देखा गया ऑब्जेक्ट यहां आ गया। अगर मान लेते हैं कि इसके बीच का दूरी अगर हम 2 किलोमीटर लेते हैं, यहां भी हमने 2 किलोमीटर लिया, यहां भी हमने 2 किलोमीटर लिया इसके बीच का, और टाइम अगर हमने ले लिया 1 आवर, यहां भी हमारा टाइम क्या हो गया 1 आवर हो गया, यहां भी हमारा टाइम क्या हो गया 1 आवर। यानी प्लेस ए से बी तक, बी से सी तक एंड सी से डी तक, यानी एक्चुअली फाइनली हमारा ऑब्जेक्ट कहां चला गया, ए से डी चला गया। प्यारे बच्चों यहां देखो, ए से डी गया तो बीच में कुछ स्टेप मैंने लिखा है, ए से बी गया, ऑब्जेक्ट बी से सी गया और सी से कहां गया, डी गया। अब ए से बी के बीच की दूरी कितना मैंने लिया है 2 किलोमीटर, यहां बी से सी भी 2 किलोमीटर और सी से डी भी बच्चों क्या है 2 किलोमीटर। समय कितना लगा है प्यारे बच्चों, तो यहां 1 घंटा, यहां भी 1 घंटा और यहां भी 1 घंटा। ध्यान से देखें, यहां इससे देखने से क्या प्रतीत होता है, क्या फीलिंग उठता है, तो ध्यान से देखो कि हर 2 किलोमीटर यानी हर 2 किलोमीटर में कितना घंटा लगा है, 1-1 घंटा लगा है उस ऑब्जेक्ट को ए से बी, बी से सी, सी से डी जाने में। अब यहां हम कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन तो किया है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कोई ऑब्जेक्ट मोशन तो किया है, लेकिन क्या किया है ध्यान से देखें, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। ये चूंकि इक्वल इंटरवल टाइम का मतलब क्या होता है पहले ये समझे। इक्वल डिस्टेंस तो आप समझते हैं, इक्वल टाइम सुने होंगे, लेकिन इक्वल इंटरवल टाइम नहीं सुने होंगे, उसको मैं बताता हूं, पहले इसको समझ लें। इक्वल इंटरवल टाइम का मतलब होता है कि 2 बीच के प्लेस का, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने में कितना समय लगा, वही इंटरवल टाइम होता है। यानी यहां से यहां इंटरवल टाइम 1, यहां से यहां इंटरवल टाइम। तो देखो इंटरवल टाइम को ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे मान लेते हैं यहां 1 घंटा लगा, यहां 1 घंटा, तो ये आपका यहां से यहां 1 घंटा, यहां से यहां टोटल 2 घंटा, यहां से यहां टोटल 3 घंटा हुआ। यानी यहां 0, 1, ठीक, 2, 3, यानी टोटल कितना घंटा चला 3। तो इंटरवल टाइम इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0 और 1 लिखेंगे, यानी इसका इनिशियल टाइम कितना है 0, इसका फाइनल टाइम क्या है 1, तो इसको इनिशियल टाइम बोलते हैं, इसको फाइनल टाइम बोलते हैं, ठीक। तो 0 और 1 हो गया आपका, ये आपका इंटरवल टाइम। जब इसकी बात करेंगे, यहां से यहां की प्लेस की बात करेंगे, तो यहां इंटरवल टाइम मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, 1 से क्या होगा 2 होगा, तो इंटरवल टाइम 1 से 2, इंटरवल यही होता है। अब यहां से यहां की बात करेंगे तो आपका 2 से क्या हो गया 3, तो यहां इंटरवल टाइम क्या हो गया 2 से 3। अगर टाइम निकालना हो, इंटरवल टाइम के बीच का टाइम निकालना, तो लार्जेस्ट नंबर से, ये फाइनल टाइम से इनिशियल टाइम को माइनस कर देते हैं, बीच का टाइम पता चल जाता है कितना समय लगा, तो ये इंटरवल टाइम है। तो इसको यहां से यहां इंटरवल टाइम 0 से 1, यहां से यहां इंटरवल टाइम 1 से 2, यहां से यहां इंटरवल टाइम 2 से 3। बात समझ में आ गई इंटरवल टाइम क्या होता है। तो डिफिनीशन में इंटरवल टाइम आया, इसलिए मैं बता दिया। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या हमने बताया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम में अगर तय करता है, मोशन करता है ऑब्जेक्ट, तो उस मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आ गई। तो हमारा डिफिनीशन क्या हो गया, अपने से लिख लेंगे, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एन ऑब्जेक्ट इज, क्या डिफिनीशन, दैट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन इफ द ऑब्जेक्ट इज मोशन in equal interval time, in equal distance, in equal interval time।
आप डिफिनीशन लिख सकते हैं, और दिक्कत होगी तो हम डिफिनीशन व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। अब आते हैं इसका ग्राफ देखते हैं। तो इसका ग्राफ सिंपल है, जैसे आपका एक ग्राफ बनेगा, लीनियर बनेगा, तो ये आपका ग्राफ आपका मोशन का लीनियर बनेगा, ठीक। तो ये आपका लीनियर एक ग्राफ बनता है, तो ये आपका कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो यूनिफॉर्म, यहां आप क्या देंगे, डिस्टेंस, यहां क्या देंगे, टाइम। तो ये आपका। अब इसके बाद हम चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। जहां हमने बात किया था इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, यहां क्या होगा कि आपका डिफिनीशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे वही ऑब्जेक्ट है, ठीक, उसी ऑब्जेक्ट को मैं ले रहा हूं, यहां ऑब्जेक्ट है, फिर कुछ देर बाद यहां आया, कुछ देर बाद यहां आया, कुछ देर बाद यहां आया, ए बी सी डी प्लेस में। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जैसे 2 किलोमीटर यहां भी था, 2 किलोमीटर यहां भी था, यहां भी 2 किलोमीटर चला। मान लेते हैं यहां से ए से बी आया 2 घंटे में, बी से सी 1 घंटे में आ गया, फिर सी से डी 3 घंटे में गया, यानी 3 आवर्स में। अब ध्यान से देखो, यहां इक्वल डिस्टेंस तो है, लेकिन टाइम क्या है, अनइक्वल है। जब टाइम अनइक्वल होता है और डिस्टेंस इक्वल होता है, तो वहां जो मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। या फिर मेरे प्यारे बच्चों ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे आपका ये ऑब्जेक्ट, यहां वही केस ले रहा हूं, थोड़ा सा अंतर ये है कि यहां मैंने मान लिया 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये आपका टाइम लगा 1 आवर, 1 आवर या 1 आवर, यानी तीनों में 1 आवर की, यहां तीनों केस में 1 आवर है, यहां किलोमीटर चेंज हुआ, तब भी इस केस में क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। यानी यूनिफॉर्म मोशन के लिए 2 कंडीशन, या तो इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल टाइम, या तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम में जो ऑब्जेक्ट मोशन करता है उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका ग्राफ मेरे प्यारे बच्चों ऐसा बनता है, ध्यान से देखो, ये बनता है, इसका ऐसे ग्राफ बनता है, ठीक, या कर्व टाइप बनता है। तो ये आपका हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आज आप क्या समझे हैं, मोशन क्या होता है, मोशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, मोशन कितने टाइप के होते हैं, ये आज आपने समझा। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एग्जाम्पल से बताया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये भी हमने बताया। मोशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने बताया, ठीक। तो आज से आप क्या कहेंगे, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मोशन है, ठीक। अब इसमें कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर दे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अब ध्यान से देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बस इसका डिफिनीशन बताएंगे और इसका डिफरेंस जो होगा वो अगले वीडियो में डालेंगे। फिलहाल यहां देखें डिस्टेंस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो डिस्टेंस उसे कहते हैं, जैसे पहले सिंपल सी भाषा समझो, जैसे हम यहां से कुछ दूर गए, यहां से या गाजीपुर से बनारस गए, तो गाजीपुर से बनारस जिस रास्ते से गए हैं उस रास्ते का टोटल कवर पाथ जितना होगा वो डिस्टेंस कहलाएगा। यानी कहने का मतलब कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ ए प्लेस पे है, यहां से गया बी प्लेस पे, बी से गया सी प्लेस पे, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ए बी प्लस बी सी, ये आपका टोटल डिस्टेंस। यानी इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। यानी कोई ऑब्जेक्ट कितना पाथ कवर कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट कितना पाथ कवर कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं डिस्टेंस। बात समझ में आ गई। तो ये होता है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट प्यारे बच्चों देखो, कुछ डिस्प्लेसमेंट को पहले एग्जांपल से समझाते हैं। ए बी
सी। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ए से बी गया, बी से सी गया, अब हमें समझाना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेड डिस्टेंस होता है। क्या होता है? शॉर्टेड डिस्टेंस होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो शॉर्टेड डिस्टेंस क्या है? ए से सी के बीच की दूरी, यानी ये आपका शॉर्टेड डिस्टेंस। जैसे आप स्कूल आते हैं तो आप सोचते हैं कि एक शॉर्टकट रास्ता हो जिस रास्ते से हम जल्दी स्कूल पहुंच जाएं, तो वो शॉर्टेड डिस्टेंस होता है। तो शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन, यहां से चला है ऑब्जेक्ट, तो इसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? इनिशियल पोजीशन। जहां लास्ट स्टेप है, जहां रुका है, उसको क्या कहेंगे? फाइनल। क्या कहेंगे? फाइनल पोजीशन। यानी शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गई? तो शॉर्टेड डिस्टेंस क्या हो गया? आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी आपका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हुआ, और डिस्प्लेसमेंट मेरे प्यारे बच्चों वेक्टर क्वांटिटी हुआ। ये चूंकि सिलेबस में स्केलर और क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो बता देते हैं, यहां आ गया। तो स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसका ओनली मैग्नीट्यूड हो। ओनली मैग्नीट्यूड प्यारे बच्चों मतलब ये कि जैसे हमने कोई दुकान पे गया और कह दिया मुझे 5 केजी चीनी चाहिए। क्या चाहिए? 5 केजी शुगर। तो 5 केजी शुगर चाहिए, तो 5 केजी, यानी ये 5 क्या है आपका? केजी तो यूनिट है, बात समझ में आ रहा है, लेकिन 5 क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। किसका? चीनी का। यानी हमने जो चीनी लाया है, जो हमने चीनी खरीदा है, शुगर खरीदा है, उसका 5 क्या है? मैग्नीट्यूड है। मुझे इतनी मैग्नीट्यूड का चीनी मिला, तो 5 नंबर जो है आपका मैग्नीट्यूड होता है। तो डिस्टेंस आप क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? डिस्टेंस का यूनिट क्या लिखते हैं? जैसे आप लिखते हैं कि हम लिख दिए 15 किलोमीटर पर घंटा या 15 मीटर पर सेकेंड, ये लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों ये तो मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर सेकेंड क्या बताता है? यूनिट होता है, यूनिट होता है। लेकिन प्यारे बच्चों ये 15 क्या है आपका? मैग्नीट्यूड है। तो ओनली जो मैग्नीट्यूड बताता है वो क्या कहलाता है? वो स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। डिफिनीशन हुआ प्यारे बच्चों कि दोज क्वांटिटी इज कॉल्ड दोज क्वांटिटी हुज हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड ओनली रखता हो उसको हम कहते हैं क्या प्यारे बच्चों? डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में क्या हो गया? मैग्नीट्यूड भी रखे और डायरेक्शन भी रखे। क्या रखे? डायरेक्शन। क्या रखे? डायरेक्शन प्यारे बच्चों। तो मैग्नीट्यूड तो रखना ही रखना है और डायरेक्शन भी रखे, तो उसको हम बोलते हैं क्या? वेक्टर क्वांटिटी। यानी जैसे अगर हम कह दिए कि एक यहां बालक है, ठीक, यहां एक बालक है, ठीक, और एक जैसे दुकान यहां मान लेते हैं किसी चीज का दुकान है, ठीक, इसका जाने का रास्ता हम बता दे रहे हैं, ये आपका जाने का रास्ता हो गया, ठीक, यहां से चौराहा है, ठीक, यहां इधर रास्ता है। अब ये बालक कोई आके पूछता है कि एक बात बताइए कि मुझे दुकान पर जाना है, कुछ सामान लेना है, इधर दुकान कहाँ है? तो वो बालक अगर कह देगा कि यही रास्ता पकड़ के चले जाइए, दुकान मिल जाएगा, तो ये रास्ता पकड़ के चला जाएगा बालक। तो यहां आपका 4 तरफ रास्ता निकला है, तो अब बालक को समझ में नहीं आएगा कि किधर जाएं जिससे हमें दुकान मिल जाए। तो उसको बताना पड़ेगा डायरेक्शन। क्या बताना पड़ेगा? डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन में क्या है? दुकान है। तो वो डायरेक्शन आपको समझ में आ गया। तो डायरेक्शन जरूरी होना चाहिए मैग्नीट्यूड के साथ, तभी वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। जैसे अगर मैं मान लिया कि हमें बनारस जाना है 15 किलोमीटर पर आवर से, तो गाजीपुर से पश्चिम जाए कि पूरब जाए कि उत्तर जाए या दक्षिण जाए, किधर जाए, नॉर्थ साउथ जी, किधर जाए, तो इसके लिए हमें डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो जब वहां हम डायरेक्शन बताएंगे तो वो बन जाएगा वेक्टर क्वांटिटी।
और जब डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो वो बन जाएगा स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी समझ में आ गया। इसका डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड SI यूनिट। डिस्प्लेसमेंट, सॉरी प्यारे बच्चों हम स्पीड बता दिए, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर, किलोमीटर ये आप होता है, देख लेंगे। अब इसके बाद हमें अगले वीडियो में क्या पढ़ना है, इनके बीच का डिफरेंस, इस पे कुछ न्यूमेरिकल, इस पे उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे की टॉपिक देखेंगे, तो उसके बाद हम आपको अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद बच्चों। जो टॉपिक समझ में नहीं आया उसको ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, अगले ग्रुप वीडियो में उसको समझा दिया जाएगा। आज के लिए बस धन्यवाद।